मैं सप्तन खन्ना और आप देख रहे हैं पेंशन अपडेट। यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सीधी सच्चाई के साथ आपके सामने रखी जाती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपकी ज़रूरत भी है और जिम्मेदारी भी। हर बड़ी अपडेट, हर सटीक विश्लेषण और जनता से जुड़ी हर अहम आवाज़ सबसे पहले पाने के लिए अभी इसी वक्त पेंशन अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 अप्रैल 2026 की स्थिति में EPS 95 पेंशन धारकों के बीच सबसे अधिक चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है, वो केवल एक मुलाकात या एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उस तस्वीर के पीछे छिपी हुई पूरी रणनीति, उम्मीद, दबाव और संघर्ष की निरंतरता है। जब किसी सांसद के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम बैठकर बातचीत करती दिखाई देती है, तो वो दृश्य केवल एक औपचारिक मुलाकात का संकेत नहीं देता, बल्कि ये दिखाता है कि पेंशन धारकों की आवाज़ अभी भी लगातार सत्ता के दरवाजों तक पहुंचाई जा रही है। यही कारण है कि इस समय ऐसी हर मुलाकात का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बहुत से लोग तस्वीर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे चल रही कोशिशों, संवाद, योजनाओं और उद्देश्य को समझ नहीं पाते। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि साफ तौर पर समझा जाए कि आखिर ऐसी मुलाकातें क्यों की जा रही हैं, इनका वास्तविक मकसद क्या है और इससे EPS 95 पेंशन धारकों की लड़ाई को किस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आज देश भर में हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जो वर्षों से अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की है जिन्हें इतनी कम पेंशन मिलती है कि उससे बुनियादी खर्च भी ठीक से पूरे नहीं हो पाते। दवा, इलाज, घर का राशन, बिजली पानी, यात्रा, सामाजिक जिम्मेदारियां और सामान्य जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतें भी ऐसी स्थिति में बोझ बन जाती हैं। यही कारण है कि इस मांग को अब केवल आर्थिक विषय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बुढ़ापे की गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा प्रश्न माना जा रहा है। जब इस दृष्टि से बात की जाती है, तब राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे प्रयासों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वे केवल मांग नहीं उठा रहे, बल्कि पेंशन धारकों की वास्तविक परिस्थितियों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि समर्थन केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अलग अलग स्तरों से जुटाने की कोशिश हो रही है। जब किसी बड़े जनप्रतिनिधि से बातचीत की जाती है, तो उसका मकसद केवल ये नहीं होता कि वो व्यक्ति सहानुभूति जताए। असली उद्देश्य ये होता है कि विषय को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता है। यही कारण है कि ऐसी बैठकों के पीछे हमेशा एक रणनीतिक सोच काम करती है। ये समझने की आवश्यकता है कि पेंशन वृद्धि जैसे विषय केवल भावनात्मक अपील से हल नहीं होते। इसके लिए लगातार संपर्क, राजनीतिक सहमति, नीति स्तर पर दबाव और निर्णय लेने वाले लोगों तक बार बार विषय को पहुंचाना पड़ता है। इसी दिशा में ये पूरा प्रयास देखा जा रहा है। बहुत से पेंशन धारक ये सवाल पूछते हैं कि यदि वर्षों से मांग उठ रही है, तो अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा और सबसे कठिन प्रश्न है। इसका एक हिस्सा ये है कि सरकार और प्रशासन कई बार ऐसे विषयों को लंबे समय तक विचार के दायरे में रखते हैं, लेकिन त्वरित निर्णय नहीं लेते। दूसरा हिस्सा ये है कि जब तक व्यापक दबाव और स्पष्ट राजनीतिक प्राथमिकता नहीं बनती, तब तक बड़े बदलावों में देरी होती रहती है। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम बार बार अलग अलग मंचों पर अलग अलग नेताओं से और अलग अलग माध्यमों से अपनी बात रख रही है। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा अभियान है, जिसमें हर मुलाकात, हर पत्र, हर प्रदर्शन और हर बैठक का उद्देश्य एक ही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांग को टाला न जा सके। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थन केवल एक दल या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। अलग अलग जनप्रतिनिधियों से संपर्क का अर्थ यह है कि यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाया जा रहा है। ये बात पेंशन धारकों के लिए आशा का कारण हो सकती है, क्योंकि जब कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दा दलों की सीमाओं से निकलकर व्यापक चर्चा का विषय बनता है, तब उसके समाधान की संभावना अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि समर्थन और समाधान में अंतर होता है। कोई व्यक्ति समर्थन दे सकता है, संसद में आवाज़ उठा सकता है, मुलाकात कर सकता है, सहानुभूति जता सकता है, लेकिन अंतिम राहत तभी मानी जाएगी जब कोई ठोस नीति निर्णय सामने आएगा। इसीलिए अभी इस पूरे विषय को उम्मीद और यथार्थ दोनों के साथ समझना जरूरी है। इस लड़ाई में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि EPS 95 से जुड़े पेंशन धारकों ने अपना समय और धैर्य दोनों लगाए हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचाई, स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कोशिश की, ज्ञापन सौंपे, प्रदर्शन किए, सांसदों से मिले, मंत्रालयों तक संदेश पहुंचाया और लगातार ये दिखाया कि ये कोई क्षणिक असंतोष नहीं, बल्कि गहरा और वास्तविक प्रश्न है। इसी निरंतरता ने इस विषय को जीवित रखा है। अगर ये दबाव लगातार ना बना रहता, तो संभव है कि विषय बहुत पहले ही चर्चा से बाहर हो जाता। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जो भी वर्तमान चर्चा दिखाई दे रही है, वो अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इस पूरे संदर्भ में उन बैठकों का विशेष महत्व है जिनका उद्देश्य शीर्ष स्तर तक पहुंच बनाना है। जब ये प्रयास होता है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट स्तर के निर्णयकर्ताओं तक मुद्दा पहुंचे, तो इससे ये साफ होता है कि संघर्ष अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रहा। ये प्रयास उस दिशा में है जहां वास्तविक निर्णय संभव हो सकते हैं।
पेंशन धारकों की दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अंततः निर्णय वहीं से आएगा जहां नीति, बजट और प्रशासनिक स्वीकृति का संगम होता है। इसलिए हर वो मुलाकात जो इस दिशा में रास्ता खोल सकती है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत से लोग बाहर बैठकर केवल आलोचना करते हैं। वे ये नहीं समझते कि बुजुर्ग लोगों के लिए लगातार यात्रा करना, राजधानी तक पहुंचना, अधिकारियों और नेताओं से मिलने की कोशिश करना, दस्तावेज संभालना, संपर्क बनाए रखना और वर्षों तक एक ही विषय को उठाए रखना कितना कठिन होता है। ये केवल मानसिक नहीं, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी कठिन प्रक्रिया है। इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि जो लोग वास्तव में इस संघर्ष में लगे हुए हैं उनकी मेहनत को समझना चाहिए। असहमति हो सकती है, सुझाव हो सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई टीम लगातार लोगों की आवाज उठाने का प्रयास कर रही है तो उसका मनोबल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया कि संसद के विशेष सत्र और उससे पहले तथा बाद के कार्यक्रमों को भी इस मुद्दे से जोड़कर देखा गया। बहुत से पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि शायद किसी बड़े मंच पर इस विषय पर ठोस बात सामने आएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं था हुआ तो स्वाभाविक रूप से निराशा भी हुई। फिर भी यह सकारात्मक बात है कि निराशा के बावजूद संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये और अधिक संगठित रूप में जारी है। यही इस आंदोलन की असली ताकत है। यदि लोग केवल एक अवसर पर आशा बांधकर बैठ जाते और उसके बाद पीछे जानते जोधा विवाह या भाषा व गायकियों में माशारा के आधार भाषा वनी के किरिन से मजा के आधार अधिक संगठित रूप में जारी है, ये पाशा पे कट्टा और अपफाते के समाधा के अपफात और नशा बांधकर बैठ जाते हट जाते तो शायद ये विषय आज भी इस स्तर पर ना पहुंचता। लेकिन निरंतरता ही किसी भी लंबे सामाजिक संघर्ष की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस पूरे मामले में जंतर मंतर जैसे स्थानों पर हुए कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों में हुए आयोजन और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उच्च स्तर तक संदेश पहुंचाने की कोशिशें, ये सब एक बड़े ढांचे का हिस्सा है। इनका मकसद ये बताना है कि पेंशन धारकों का सवाल केवल कुछ व्यक्तियों की निजी चिंता नहीं, बल्कि व्यापक जनसमूह का प्रश्न है। जब अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, जब जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आवेदन और पत्र पहुंचाए जाते हैं, जब प्रदर्शन और नारेबाजी के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो इससे यह संकेत जाता है कि मामला ठंडा नहीं पड़ा है। यही निरंतरता इस पूरे आंदोलन को जीवित और प्रभावशाली बनाए रखती है। EPS 95 पेंशन धारकों की वास्तविक जीवन स्थितियां इस विषय को और भी गंभीर बना देती हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सेवा काल में सम्मान, नियमित आय और सामाजिक पहचान थी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम पेंशन के साथ जीवन कठिन हो गया। बढ़ती महंगाई में 400, 800, 1000 या उससे थोड़ी अधिक राशि पर घर चलाना, दवा लेना और सम्मानपूर्वक जीवन जीना लगभग असंभव जैसा अनुभव होता है। कई लोग भावनात्मक पीड़ा भी व्यक्त करते हैं कि अब घर और समाज में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। यही दर्द इस मांग को और भी मानवीय बना देता है। ये केवल संख्या बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग जीवन को थोड़ा सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की मांग है, जिसे बहुत बार आंकड़ों में नहीं समझा जाता। यही कारण है कि पेंशन धारकों के परिवार भी अब इस विषय को गंभीरता से देख रहे हैं। घर के युवा सदस्य भी ये समझने लगे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन केवल उनका निजी मामला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। जब घर में दवाइयों का खर्च बढ़ता है, जब बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगता है, तब पेंशन की अपर्याप्तता एक वास्तविक समस्या के रूप में सामने आती है। इसीलिए ये विषय जितना पेंशन धारकों का है, उतना ही उनके परिवारों और समाज की जिम्मेदारी का भी है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को अपने संघर्ष और अपनी टीम के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि समझदारी के साथ। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हर बात को अंतिम फैसला मान लिया जाए। विश्वास का अर्थ ये है कि जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें समझा जाए, देखा जाए और समर्थन दिया जाए। साथ ही ये भी जरूरी है कि आधिकारिक आदेश, वास्तविक निर्णय और पुख्ता दस्तावेज आने तक संयम रखा जाए। यही परिपक्वता किसी भी बड़े आंदोलन को विश्वसनीय बनाती है। यदि लोग केवल हर संकेत को अंतिम घोषणा मान लेंगे तो निराशा जल्दी बढ़ेगी, लेकिन यदि वे हर गतिविधि को संघर्ष की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर देखेंगे तो वे स्थिति को ज्यादा संतुलित ढंग से समझ पाएंगे। आगे की दिशा को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान अब इस बात पर है कि क्या इन मुलाकातों और समर्थन के बाद कोई ठोस संवाद शीर्ष स्तर पर संभव होता है? क्या संबंधित मंत्री स्तर पर औपचारिक वार्ता होती है? क्या कैबिनेट में या मंत्रालय के भीतर कोई चर्चा आगे बढ़ती है? क्या पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा सुविधा जैसे मुद्दों को एक पैकेज के रूप में देखने की कोशिश होती है? ये सारे प्रश्न भी खुले हैं, लेकिन इन्हीं का उत्तर भविष्य की दिशा तय करेगा। इसीलिए इस समय हर गतिविधि को ध्यान से देखना जरूरी है। जो लोग इस पूरे मामले को दूर से देखते हैं उन्हें ये केवल एक मांग लग सकती है, लेकिन जो लोग इसमें जी रहे हैं उनके लिए ये जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। ये उस वृद्ध व्यक्ति की लड़ाई है जो दवा के लिए पैसे जोड़ता है। ये उस दंपत्ति की लड़ाई है जो रिटायरमेंट के बाद छोटी आय में सम्मान से जीना चाहता है। ये उन परिवारों की लड़ाई है जो अपने बुजुर्ग सदस्य को इंडिया में से आपको कारा इंतराधि प्राचीन दीवार को जिंदा, वरदान की राजमान को जिंदा की प्राचीन दीवार को आदेश करने की रसाई नहीं देखना चाहते। इसीलिए इस संघर्ष को समझते समय संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की तथ्य। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे हर महत्वपूर्ण मोड़, हर बैठक, हर नई रणनीति और हर विश्वसनीय अपडेट की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिलती रहे, तो जागरूक सब्सक्राइबर की तरह जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे विषयों में अफवाह और वास्तविक सूचना के बीच फर्क समझना सबसे बड़ी जरूरत होती है। जो लोग नियमित रूप से सही जानकारी लेते हैं वे निराशा और भ्रम दोनों से बचते हैं। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि आगे भी EPS 95 पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा और पेंशन धारकों के अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी बात साफ और आसान भाषा में मिलती रहे, तो सब्सक्राइबर बनकर जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये समय केवल इंतजार का नहीं, बल्कि समझ, एकजुटता और संयम का भी है। पेंशन धारकों ने वर्षों से जो संघर्ष किया है वो अब उस मोड़ पर है जहां उसे और अधिक संगठित, तथ्यों पर आधारित और व्यापक समर्थन के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हर तस्वीर, हर मुलाकात, हर पत्र और हर बैठक के पीछे यही कोशिश है कि पेंशन धारकों की आवाज दबने ना पाए। जब तक ये आवाज बनी रहेगी तब तक उम्मीद भी बनी रहेगी। यदि आप ऐसी विश्वसनीय और काम की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत बार सही समय पर सही बात जान लेना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांग को केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक विषय समझना पर्याप्त नहीं होगा। ये बुजुर्गावस्था की सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, चिकित्सा सहायता और न्यूनतम आर्थिक गरिमा की मांग है। इसीलिए इस विषय पर हर प्रयास को गंभीरता से देखना चाहिए। जो लोग वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य यही है कि यह आवाज निर्णय लेने वालों के पहुंचे और अंततः वास्तविक राहत का रास्ता बने। अभी अंतिम निर्णय भले सामने ना आया हो, लेकिन संघर्ष जारी है, समर्थन बना हुआ है और प्रयास रुक नहीं रहे। यही सबसे बड़ी बात है। आप सतर्क रहिए, जुड़े रहिए और हर विश्वसनीय अपडेट पर नजर बनाए रखिए। आगे भी ऐसी जरूरी और असरदार जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।